माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल आया है, उसका उत्तर आज देना चाहूँगा। वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 40-41 को लेकर के एक भाई ने पूछा है पंजाब से। इसका अर्थ थोड़ा समझाइए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी वचन को समझने के लिए आगे पीछे के सब बातों को और पूर्ण रूप से पूरा बाइबल उसके विषय में क्या कहते हैं, ये सब हमें सीखना जरूरी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 संत मत्ती के द्वारा एस्कटोलॉजी के विषय में जो शिक्षा दे रहा है, एस्कटोलॉजी माने युगांत के विषय में जो लिखा हुआ बात है। ईसा मसीह ने अपने सेकंड कमिंग के विषय में, युगांत के विषय में, एस्कटोलॉजी जो शिक्षा देने वाला अध्याय है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24। सुसमाचार में यहीं पर हम लोगों को ये एस्कटोलॉजी युगांत के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह, हमें मालूम है, शिष्यों को जैसे गत्समनी में जैतून पहाड़ उस प्रदेश में बैठ करके उनको शिक्षा दे रहा था बैठ करके। इसको जैतून पहाड़ के शिक्षा भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोगों को अध्याय 24 में ऑपोजिट साइड में केद्रोन नाले के उस पार अगर देखेंगे, जब हम लोग होली लैंड गए थे, मैंने जैतून पहाड़ से पूरा यरूशलेम मंदिर का क्षेत्र, केद्रोन, इसके बाद वहाँ का गेट्स, सब मैंने वहाँ खड़े होकर के जो वीडियो बना करके आप लोगों को शिक्षा दिया था। जो होली लैंड जो पिलग्रिमेज का जो क्लासेस है उसके अंदर आप लोग ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर यरूशलेम मंदिर का देख करके मंदिर के विषय में, जब यरूशलेम मंदिर से उन लोग जैतून पहाड़ी की ओर आ रहा है, निकल करके आने के समय पर शिष्य लोग उस मंदिर के विषय में जो बातें कर रहा था और प्रभु उसका भविष्यवाणी करता हुआ उस मंदिर को, हमें मालूम है AD 70 में सम्राट टाइटस के द्वारा ढहा गया, नष्ट किया, जलाया गया। इसके बाद यरूशलेम मंदिर वहां नहीं, अब वहां पर एक मुस्लिम चर्च है। तो इसका भविष्यवाणी करता हुआ, इसके बाद हम लोगों को वाक्य 4 से विपत्तियों का प्रारंभ बोल करके और अगला हेडिंग में महासंकट के विषय में, और वाक्य 26 से मानव पुत्र का पुनरागमन, ईसा मसीह का मृत्यु होना है, जी उठना, स्वर्ग जाएगा, इसके बाद उनका पुनरागमन, एस्कटोलॉजी, इसके विषय में, और ये कब होगा, किस प्रकार हमें सतर्क रहने की जरूरत है, ये सब बातें यहाँ पर सिखाता हुआ हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर ईसा मसीह साफ साफ सिखा रहा है कि ये कैसे होगा, कब
हाँ, एक और यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर भी क्लास ले चुका हूँ। कई पाषंडी कलीसिया के द्वारा राप्चर के बारे में एक बार एक भाई ने, कैथोलिक भाई ने बोला ये राप्चर के बारे में थोड़ा शिक्षा दे दो। मैंने उनको बोला ये राप्चर शब्द कहाँ से मिला? बाइबल में तो ये राप्चर नहीं है। राप्चर शब्द को मालूम ही नहीं है क्या होता है, राप्चर क्या होता है पूछेगा तो जवाब नहीं है। जिनको ये मालूम नहीं है राप्चर क्या है, वो राप्चर बोल करके सिखा रहा है, बोल रहा है। एक तो ये राप्चर शब्द बाइबल शब्द है ही नहीं, और लोगों को ये राप्चर बोल करके जो शिक्षा दे रहा है। कुछ वर्ष पहले की जब मैं फौज में काम करता था तब की बात मैं बोलता हूँ। मैं एक बार फौज में था, हम लोगों का एक चर्च, लेकिन एक प्रोटेस्टेंट के अंडर में हो, कैथोलिक के अंडर में नहीं। और आर्मी में एक मंदिर परेड बोल करके एक दिन होता है, ट्यूसडे के दिन। तो क्रिश्चियन लोग मंदिर नहीं जाएगा, चर्च जाता है। तो इसी प्रकार मैं वहाँ एक CNA चर्च है, उस चर्च में बैठा था। वहाँ का वो पास्टर एक फादर है, वो इसी के ऊपर शिक्षा दे रहा था। मुझे आज भी याद है क्योंकि बहुत मजेदार तरीके से उन्होंने उस शिक्षा को हम लोगों को सुनाया। जैसे ये भाई ने भी मेरे से पूछा, वाक्य 40-41 को थोड़ा पढ़ लेता हूं भले। उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो बोल करके। इसलिए मैंने बोला आगे पीछे सब समझने की जरूरत है। सेकंड कमिंग के विषय में, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर बोल रहा है 2 व्यक्ति खेत में है, एक उठा लेगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? क्योंकि कई जगहों पर इसको राप्चर बोल करके ऐसा शिक्षा, मैंने बोला ना वहां पर भी ऐसी एक मजेदार, ये पढ़ने के बाद उस पास्टर ने हमसे कहा आप थोड़ा सा सोचो, आप शादी किया, आप घर में बिस्तर में लेटा हुआ है, वो उस सेकंड में आप देख रहे हैं आपके बगल में पत्नी नहीं दिख रहा है, आपके घर से आपके मम्मी पापा नहीं दिख रहा है, आपका बच्चा नहीं दिख रहा है। इस प्रकार कई लोग एक सेकंड में इधर ही था, बात कर रहा था, इसके बाद नहीं दिख रहा है। बड़े मजेदार हो गया। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा धीरे धीरे और आगे बढ़ाया। बोला गाड़ी में बैठ करके आप जा रहा था, गाड़ी चलते चलते ड्राइवर गायब हो गया, क्या होगा करके पूछा। इसके बाद उन्होंने हमें एरोप्लेन में लेकर गया, पायलट उड़ गया है, अभी क्या होगा। यहां पर प्रभु ने ही स्वयं बोला है 2 व्यक्ति खेत में हैं, एक उठा लिया गया, दूसरा छोड़ दिया गया है। क्या अर्थ समझना चाहिए, क्या मतलब है? राप्चर बोल करके लोगों को डरा रहा है। बाइबल को पूरा पढ़ना, केवल ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 को ही नहीं, अंत के समय के विषय में हम लोगों को कई शिक्षा दूसरे तरीके से भी दिया हुआ है। इन सबों को देखने की जरूरत है। यदि हम लोग थेसलोनियों का पहला पत्र या थेसलोनियों का पहला पत्र उसके अध्याय 4 को पढ़ेंगे। थेसलोनी अध्याय 4, पहला थेसलोनी अध्याय 4 वाक्य 13 से देखो, मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन, देखो हेडिंग ही डाला हुआ है, मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन। उसका पूरा नहीं पढ़ूंगा, 17वां वाक्य में डायरेक्ट जाते हैं। 17वां वाक्य में वहां लिखा है, इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे। देखो उठा लिए जाएंगे। ये कौन है? जो अच्छा जीवन जी रहा है करके, दूसरा छोड़ दिया जाएगा बोल रहे हैं, और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इसका मतलब
प्रभु ने बोला वहां पर मत्ती के सुसमाचार में जिस प्रकार चोर आता है, कैसे आता है? हम लोगों ने चोर के विषय में, डाकू के विषय में कल के क्लास में भी सुना था। चोर और डाकू में क्या अंतर है मैंने ये भी बोल करके दिया। चोर है चुपके से, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको लूट करके लेकर के गया। दूसरा है आकर के आपको धमकी भरा बातें सुना करके, आप गले से माला हटाओ नहीं तो आप मर जाएगा, आप नरक जाएगा, आप माता मरियम का मूर्ति पूजा कर रहा है आप नरक जाएगा, इस प्रकार का धमकी दे करके आपको चोरी करने लूटने वाले लोग। प्रभु ने बोला ऐसे लोगों से आप सावधान रहो। तो चोर के विषय में लिखा, बोल रहा है ईसा मसीह का जो सेकंड कमिंग चोर के माफिक, इसका मतलब है रैप्चर यहां पर इन्होंने जोड़ दिया। एक को उठा लिया, दूसरे को छोड़ दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये गलत तो सोच। प्रभु ने क्या कहा, किस मतलब से कहा, क्यों कहा, ये सब समझने की जरूरत है। यहां पर दो व्यक्ति था, दो में से एक उठा लिया गया, दूसरा यहां रह गया, ऐसे ऐसे जो बोल रहा है इसका क्या अर्थ है समझना है। अंतिम समय के समय पर ईसा मसीह के सेकंड कमिंग है। ऐसा चोर के माफी के मतलब किसी को मालूम नहीं है, ये को उठा लेकर के चला जाएगा, पायलट चला गया, बाकी सब मर गया, ये नहीं है। ये गलत शिक्षा, गलत सोच। रैप्चर आपको गलत शिक्षा के द्वारा दे रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है ईसा मसीह का सेकंड कमिंग सब लोगों के नजर में रहेगा, सब लोग देखेगा। आकाश से तुरहियां बजाता हुआ आने वाले उस प्रभु का दर्शन लोग करेंगे, चोर के माफिक नहीं। समूह के साथ रहने वाला प्रभु दिखेगा। इसके बाद योहन के सुसमाचार के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, सब लोग चाहे मृतक अच्छे लोग हो या खराब लोग, दोनों का पुनर्जीवन होगा, जी उठेगा। जो अच्छा कार्य किया है वो स्वर्ग राज्य के लिए, जो बुरा कार्य किया हो अनंत आग में जाने के लिए, दोनों का जी उठना है। ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर जीवित रहने वालों में भी हम सबों को बादलों में उठा ले करके जाएगा करके यहां बोलकर दे रहे हैं। हमें यहां पर संत पौलुस क्यों ऐसा लिखा, ईसा मसीह ने वहां एक एक को उठाने का, एक को छोड़ने का क्या कहा, इसके मतलब को समझने की जरूरत है। ईसा मसीह का सेकंड कमिंग, एस्कटोलॉजी सीखना इसलिए जरूरी होता है। उसके अंदर हम लोगों को सिखाया गया है वो कैसा होता है। आज दया करुणा का समय है। ईसा मसीह संसार में आए, क्रूस मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को हरता है। जब तक हम जीवित है वो ईश्वर की वो कृपा करुणा हमें मिलता जा रहा है। इसको कृपा का समय, करुणा का समय, दया का समय कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह का सेकंड कमिंग का वो टाइम, उसको एस्कटोलॉजी के अनुसार द टाइम ऑफ जजमेंट कहते हैं। द टाइम ऑफ जजमेंट, न्याय करने का समय है वो। न्याय करने का उस समय पर क्या होता है, मृत लोग सब उठ करके, अभी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में सबसे अच्छा लिखा हुआ है ना, वहीं पर ही अगर 24 में प्रभु ने कहा अध्याय 25 को पढ़ो, इसके बाद अध्याय 25 के अंदर, अध्याय 25 वाक्य 31 से लेकर के वहां पर साफ साफ लिखा है न्याय के दिन। देखो, टाइम ऑफ जजमेंट साफ साफ लिखा है। ये एस्कटोलॉजी, ये है अंतिम समय पर जो होने वाला। वहां पर साफ साफ जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा। देखो, सब देख रहा है कि नहीं, महिमा सहित आ रहा है। तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। अध्याय 24 में जो होने वाले के विषय में लिखा, अभी 25 में प्रभु यीशु मसीह फिर सिखा रहा है कैसे आ रहा है।
अपने महिमा के साथ दुगुदों संतों के साथ मिलकर के आ रहा है। अभी आकर के क्या है, सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्रित किए जाएंगे। इसके बाद क्या है, जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने 24 में क्या कहा, खेत में 2 व्यक्ति था, एक उठा गया, दूसरा रह गया करके बोल रहा है। यही है यहाँ 25 में उसको समझा रहा है कि अलग करता है, भला और बुरे लोगों को अलग करता है। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। इसके बाद वाक्य 34 में लिखा, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। उसके लिए दाहिने के लोगों को बुला रहा है। कौन है ये दाहिने के लोग? वाक्य 40 में डायरेक्ट जाते हैं, वहां पर लिखा है, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, मुझे तुमने पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं परदेशी था, तुम अपने यहाँ मुझे ठहराया। इस प्रकार मैं बीमार था, तुम मुझे भेंट करने आए, मैं बंदी था, तुम मुझे मिलने आए। हो ये करने वाले लोग दाहिने की ओर हो गया। इसका मतलब है यीशु मसीह के सेकंड कमिंग न्याय का समय है। सबों को न्यायासन के सामने खड़े रहना पड़ेगा। अपने कर्मों के अनुसार हमें उचित फल देने वाला समय है। और एक मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास में समझाया था, कई लोगों का जो छिपा हुआ बात है उस समय पर प्रकट होगा, तभी न्याय होगा। मान लो मैंने किसी का चोरी किया था, अच्छा कुर्ता ऐसा सब बन करके, ऐसा लोग मेरे डाउट ही नहीं कर रहा है, मैं अच्छा जीवन जिया, अंत में मर गया, इसका मतलब किसी ने मुझे नहीं पकड़ा। मैंने जो गलती किया वो किसी ने पकड़ा नहीं, मैं सबों के सामने संत बन करके रहा। लेकिन बड़े बड़े पाप अपराध किया हुआ, लूटा हुआ, व्यभिचार जैसे पाप, बड़े बड़े पाप कर करके मेरा मृत्यु हुआ है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं है। अभी जिनको लूटा मैंने, उनका क्या होगा? उनका तो नष्ट तो हुआ। उनको न्याय देने का मतलब है उनका जो लूटा हुआ वो चीज जो नष्ट हुआ, उनको यातनाएं पीड़ा सहना पड़ा, उनको उसके अनुसार न्याय मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा कर्म किया जो पकड़ा नहीं गया, जब तक उनको उसके अनुसार दंड नहीं मिलेगा वो न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए न्याय का समय भयंकर समय है, अभी करुणा का समय है, वो न्याय का समय भयंकर समय है। क्योंकि मैंने जो कुछ ढक करके मर गया है, अभी न्यायासन के सामने, सबों के सामने, ध्यान से सुनना, सबों के सामने ये सारे अपराध खुलासा किया जाएगा। केवल अपराध नहीं है, एक और साइड में बोल कर देता हूं। मान लो मैं अच्छे जीवन जिया, अच्छा जीवन जिया, लेकिन किसी ने मुझे समझा नहीं है, मेरे जीवन में अपमान, निंदा, दुख सब सहने के लिए मिल रहा है। मेरा अपमानित किया होगा, मुझे जेल डाला होगा, गलत लोग सब मुझे डाकू, मुझे पापी समझने लगे, मान लो। इसके बाद मेरा मृत्यु हो गया, मुझे कैसे न्याय मिलेगा? यह भी प्रकट किया जाएगा सबों के सामने। मैंने कितना अच्छा जीवन जिया था, इसके बावजूद भी मुझे कितना कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, यह भी पब्लिकली प्रकट किया जाएगा।
इसको कहते हैं एक को छोड़ना, एक को उठा लेना। ये जो अलग करने का ये तरीका, जैसे मत्ती को सुसमाचार 25 में कहा, भेड़ों को बकरियों से अलग जैसे करते हैं, इसी प्रकार पापियों को संत लोगों से अलग करेगा और हर एक व्यक्ति का कर्म को सबों के सामने प्रकट किया जाएगा। इसलिए भयानक समय है। हम लोगों ने जिन पापों को कर करके ढक कर रखा है ना, पाप स्वीकार नहीं किया, जिन पापों को हम स्वीकार किया, छोड़ दिया है, वो ढक्कन नहीं खोलेगा इसके बाद, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा मैं याद नहीं रखूंगा। लेकिन पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार नहीं करना, हमने ढका है और ऐसा पाप कर करके इकट्ठा कर करके हम मर गया। इसके बाद ये जजमेंट के समय पर, न्यायासन के समय पर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्या कारण है? हमारा हर एक व्यक्ति का कर्म वहां पर पर्दे में दिखाना शुरू हो जाएगा, सबों के सामने प्रकट होना है। बाइबल में यही लिखा हुआ है। इसी के विषय में ही यहां पर ये जो लिखा हुआ बात, भेड़ों को बकरियों से अलग करने जैसे दो व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है। एक उठा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति रह गया, अर्थात उन्हें दंड मिलने वाला, नरक के योग्य। यही बताने के लिए इसको हमारे सामने रखा है। मेरे विचार में आपको ये बात समझ गया होगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। इसलिए प्रभु हमें सतर्क कर रहा है, हमें भी सतर्क रहना है। इस संसार के जीवन में अच्छा जीवन जीना, सारे पाप, अपराध, बलहीनता, मन में गलत सोच हो, कर्म के द्वारा, बोलने के द्वारा जो कार्य कर रहा है, वो सब अंतिम समय पर, न्याय के समय पर प्रकट होगा। जो पाप आपने पाप स्वीकार में पुरोहित को बोल करके क्षमा मांग चुका है, वो पाप मिट गया है। वो ईश्वर भी उसको याद नहीं करेगा। यदि आप पुरोहित से कुछ पापों को छिपाया, उसके लिए आपको अब पश्चाताप करना है। जीवित रहते वक्त आपको पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, उसके लिए उचित प्रायश्चित करना, निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।